संविधान दो शब्दों से मिलकर बना है, संविधान, अर्थात ऐसा विधान जो सब पर समान रूप से लागू हो उसको कहते हैं संविधान। और फिर संविधान के अंदर आर्टिकल 44 है जो कहता है यह सरकार की ड्यूटी है कि वो देश में एक समान नागरिक संहिता लागू करे। जब इस देश के सभी नागरिकों का ह्यूमन राइट समान है, सिविल राइट समान है, हम कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब समान है, तो फिर उनके लिए साथ ही भेदभाव क्यों हो रहा है? शादी विवाह की उम्र अलग अलग चल रही है, गुजारा भत्ता अलग अलग चल रहा है, ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स अलग अलग चल रहा है, सक्सेशन एंड इनहेरिटेंस जो प्रॉपर्टी का राइट है उसके लिए अलग अलग नियम चल रहे हैं, गोद लेने का नियम अलग अलग चल रहा है। इसको संविधान नहीं कहते, इसको समान नागरिक संहिता नहीं कहते, इसको तो बहुविधान कहते हैं। धर्म के आधार पर अलग अलग कानून चल रहा है, इसका मतलब संविधान नहीं बहुविधान चल रहा है। संविधान का अर्थ है सबकी शादी की मिनिमम जो एज है वो समान हो, ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स समान हो, गुजारा भत्ता मेंटेनेंस समान हो, एडॉप्शन गार्जियनशिप का जो नियम है वो समान हो, विरासत का नियम समान हो, प्रॉपर्टी का नियम समान हो। इस देश में वास्तव में समान नागरिक संहिता लागू करने की जरूरत है, अर्थात एक देश एक नागरिक संहिता। जब हम कहते हैं आर्टिकल 14 में किसी से भेदभाव नहीं होगा, सब समान है, आर्टिकल 15 में धर्म के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं होगा, आर्टिकल 16 में कहते हैं सबको समान अवसर मिलेगा, तो उसके बावजूद मजहब के आधार पर हिंदू मुस्लिम पारसी ईसाई के लिए अलग अलग कानून चलाना, मुझे लगता है ये संविधान का अपमान है, ये संविधान निर्माताओं का अपमान है। अब समय आ गया है हम दुनिया से सीखें, चीन से, सिंगापुर से, अमेरिका से सीखें, फ्रांस से सीखें, वहां ऑलरेडी कानून चल रहा है। और मेरी पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, मैंने सुप्रीम कोर्ट में इसलिए ऑलरेडी पीआईएल मेरी चल रही है, सरकार उसका जवाब दाखिल कर दे, सुप्रीम कोर्ट अपने आप उस पर डायरेक्शन पास कर देगा यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए।